के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी, लाभ सिंह जी, प्रदीप जैन जी, वीरेंद्र किरोड़ी जी, कंवर सिंह जी गोयल, डॉक्टर सुमेर जैन जी, तरसीम जी, वीरेंद्र आर्य जी, डॉक्टर दिनेशी कौशिक जी, डॉक्टर रजनीश जैन जी, प्रदीप जैन जी, जसवीर कुंडू जी, प्रेम पहलवान जी, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी उजाला, जसवीर कुंडू जी, छोटा विचार मंच नीति के अध्यक्ष, वीरेंद्र किरोड़ी जी, दोबारा फिर मैं नाम ले रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, शिवनारायण शर्मा जी, प्रधान उत्तरी मध्य हरियाणा विकास मंच, पूरन सिंह जी दिवाली जी, जिला प्रधान पानीपत छोटूराम विचार मंच, प्रदीप जैन जी, अध्यक्ष छोटीराम विचार समिति छतरा, राकेश लाठर जी, युवा नेता, वीरेंद्र शोरान जी, अशोक सिवान जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति बदलाव की ओर, महावीर उर्फ पोलू जी, भिवानी के युवा प्रधान, सुरेश प्रिंसिपल जी बड़ेसरा से, राजकुमार जी हॉकी के कोच प्रेमनगर से, वैसे सारे जानने वाले हैं। बाकी जो मेरे को लिख के दिए थे भाई वो मैंने बहुत देर बाकी सबको हाथ जोड़ के राम राम। तो किसी का छूट गया तो मेरी गलती नहीं, दिक्कत बढ़ दूंगी। वैसे तो मुझे ये बताया था कि आज बैठ के चाय वाय पियेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। प्रोग्राम ये है। बाकी मीटिंग की शिफ्ट दे दी तो भाषणबाजी का प्रोग्राम चल पड़ा। मैं एक बात कह सकता हूं, इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, मैं भी जिला जीत के रहने वाला हूं। क्रांतिकारी धरती है, पूरे हरियाणा की चिंगारी जब यहां से उठती है, सामने में लगाओ गाँव में भी, तो भाई जीत तो छोटी बात है, पूरा हरियाणा में बदल सके ये आदमी जो है बैठे हैं। बशर्ते कि हम मन से एक होके इस लड़ाई को लड़े। आज संसद में जब मैं देखता हूं तो पूरा जाति और धर्म के आधार पे इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी 8 कैबिनेट मंत्री नहीं रहा जो किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं। कोई गीत करता लोग क्या दे रहा है और कोई खुला दे रहे हैं सारे। मैं आपको ये बात बता दूं, बदल ऐसा आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था कि कैबिनेट के अंदर जो जाट कौम है ये किसानों के नुमाइंदे समझे जाते हैं और उनका एक भी कैबिनेट के अंदर मंत्री ना हो, एक राज्य मंत्री है वाले बस। डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया था अभी थोड़े दिन पहले, उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आदिवासियों को बना रहा हूं मंत्री, इसलिए नहीं बोलने दे रहे, महिलाओं को बना रहा हूं मंत्री, इसलिए नहीं बोलने दे रहे, कई जातियों के भी नाम लिए उन्होंने, मैं इनको बना रहा इसलिए नहीं बोलने दे रहे। तो मैंने पूछा था भाई हर्षवर्धन को इसलिए हटा दिया कि वो बढ़िया था या वो डॉक्टर था इसलिए हटा दिया? मतलब ऐसी क्या बात होगी आपको, हरियाणा में एक भी बढ़िया मंत्री नहीं है, केंद्र में एक भी जाट मंत्री नहीं है, हमारे सारे हटा के एक रख दिया, उसका रेल मंत्रालय छीन लिया। ये प्योर जाति की राजनीति खेलते हैं। आम आदमी पार्टी जाति की धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती, परंतु मैं इनके अंदर से बता रहा हूं, कहीं ना कहीं अपने मन में नफरत बना लेते हैं। ये जो वैश्य कम्युनिटी है ना, जहां बैठे मेरे भाई बैठे सारे, इन तो सोचे चल पीट लो इनकी वोट भाई जेल में।
अब जाता है तो सोचे ना हमारे पेड़ ये नहीं है कि मंत्री बना के रखना है। वो हर जाति और धर्म का प्रधानमंत्री है। उसके मन के अंदर हर जाति और धर्म का बराबर सम्मान होना चाहिए। परंतु मुझे खेद है कहते हुए कि यहां पे मन से किसान आंदोलन के साथ देने की बात की गई। आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर। अकेली आम आदमी पार्टी थी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल के अंदर उनको सुनाई गई। अकेली आम आदमी पार्टी थी कि मोदी को सेंट्रल हॉल के अंदर ऊपर से दिखाया गया कि तेरे पास समय नहीं है बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के पास जाने के लिए। और जब से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है, राज्यसभा के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने किसानों की आवाज नहीं उठाई। एक भी दिन। आज भी अगर मैं पार्लियामेंट से सीधा आया हूं तो ये किसानों की आवाज उठा के आया हूं, पोस्टरों को दिखाने के बाद यहां के लिए निकला हूं। देश का अन्नदाता 1 साल से आंदोलन पे लगा हुआ है। 8 महीने से ऊपर बॉर्डर पर बैठा हुआ, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई है। सैकड़ों लोगों ने शहादत दे दी। प्रधानमंत्री जी के पास, मंत्रियों के पास बात करने का समय नहीं। उल्टा हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता है कि इनकी जड़ें पाकिस्तान में और चीन में। ये मीडिया वाले हैं, खट्टर साहब तक क्लिप जाएगी। मैं खट्टर साहब आपको कह रहा हूं, इनकी जड़ें तो चीन और पाकिस्तान तक गई हुई है, क्योंकि वहां पे बॉर्डर पे, उनके बॉर्डर पे जाके इनके बेटे और पोते देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। परंतु आप अपनी जड़ों को देख लो कहां से आई है। ये जो इस प्रदेश के अंदर जब चुनाव आता है तो हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जाट नॉन जाट की बात करते हैं, पंजाबी वर्सेस नॉन पंजाबी की बात करते हैं, सैनिक वर्सेस नॉन सैनिक की बात करते हैं। इसका भाईचारा तबाह करके रखते हैं। जो काका ताऊ के आपस के रिश्ते थे परिवारों के, आज ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि ब्याह शादी में बुलाना बंद हो गया। किस दिशा के अंदर इस प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं? आदमी बीमार हो जाए तो दिल्ली से पहले बड़ी हॉस्पिटल नहीं मिलता। हर आदमी को हरियाणा में सोचना पड़ता है मेरे बेटे को, मेरे पोते को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए ताकि इसकी जिंदगी बन जाए। हरियाणा में ऐसी चीजें क्यों नहीं है? युवक सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़े कहते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। पिछले 6 साल के अंदर एक नया उद्योग हरियाणा में नहीं लगा। युवक बेरोजगारी की वजह से गुनाह के रास्ते में चल पड़ा है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की सोच ही नहीं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। आम आदमी के मन के अंदर एक जहर घोल के रखते हैं जाति का और धर्म का। जब जब चुनाव आता है, कहीं ना कहीं उसका रंग दिखाई देता है। भाई कॉफी बाद में देना, ले जाओ जब तक आप लोगों मेरा दिमाग कम चलेगा। मैं ये स्थिति बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ। कांग्रेस का जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, उसके खिलाफ रामलीला मैदान के अंदर बैठे
इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी इस आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। कभी मुख्यमंत्री बनने की बात उन्होंने सोची नहीं थी। कमिश्नर होते थे इनकम टैक्स के अंदर। राजनीति में आने से 10 साल पहले इस्तीफा दे दिया था वहां से और समाज की सेवा करने लगे थे। मैगसेसे पुरस्कार मिला था और मन के अंदर एक तड़प थी कि देश जो भ्रष्टाचार के बेमन इसकी जड़ों को खोखला करती जा रही है उसको मिटाया जाए। उसके खिलाफ रामलीला मैदान में बैठे। तत्कालीन सरकार ने कहा कि अगर आप व्यवस्था बदलना चाहते हो, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो, तो रामलीला मैदान में बैठ के नहीं होगा। चुनाव लड़ो, देश की संसद में आओ, विधानसभा में आओ, कानून बनाओ और बदलो। वहां जितने लोग बैठे थे राजनीति को गंदा खेल समझते थे। अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस गंदगी की सफाई करने के लिए इस गंदगी के बीच के अंदर उतरना पड़ेगा और वहां पे बैठ के ये पार्टी बनाई जिसका चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू, जो हर घर की सफाई करते और देश के भ्रष्टाचार की सफाई करते। एक भ्रष्टाचारियों ने सफाई करनी थी। पूरे देश से युवक नौकरियां छोड़ के उस आंदोलन में जुड़े। साधन नहीं थे। दिल्ली का चुनाव लड़ा, पूरे देश के अंदर भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। कांग्रेस तो चुनाव हार गई, पूरे देश के अंदर हार गई। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली में जीती। अरविंद केजरीवाल ने कहा चलो दिल्ली के साथ मिल के काम करेंगे, हम दिल्ली को बदलेंगे, आप देश को बदलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छ भारत। अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी झाड़ू लेके सफाई करने के लिए गए। योग दिवस मनाया, अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी दरी लेकर गए। थोड़ी देर बाद देखा कि ये गंदगी नहीं हटा रहे, गंदगी डाल के फोटो खिंचवा रहे। थोड़े दिन के बाद देखा कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन से डबल हो गए। तो लड़ाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, जिस भ्रष्टाचार को नींव बना के कांग्रेस को हटाया था, जिसका लाभ बीजेपी को भी मिला, वो खुद भ्रष्टाचार का बंदूक है और मोटे लेवल का। हरियाणा में कहते हैं मंत्री को इतनी परसेंटेज दे आओ, ठेका ले लो जामती से आगे। ये स्थिति पूरे देश के अंदर भी है और इस प्रदेश के अंदर भी। परंतु अरविंद केजरीवाल ने पहले 40 दिन और फिर 5 साल इतनी मेहनत की कि दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल, हिंदुस्तान के सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से अध्यापकों की ट्रेनिंग, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग, अच्छी लेबोरेटरी, अच्छे कंप्यूटर लैब, अच्छे इंटरैक्टिव क्लास बोर्ड्स, पेरेंट टीचर मीटिंग, हैप्पीनेस करिकुलम, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, यहां तक के स्विमिंग पूल भी सरकारी स्कूलों के अंदर बना दिए गए। दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल के अंदर एक कंपल्सरी कर दिया कि 25% बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे और उनको प्राइवेट स्कूल एहसान नहीं करेंगे, सरकार फीस देगी, वो बच्चे कॉलर ऊंचा करके पढ़ेंगे कि हम दिल्ली सरकार के स्पॉन्सरशिप पे पढ़ रहे हैं। हर बच्चे का 2400 रुपए महीना दिल्ली सरकार देती है। नतीजा ये हुआ
कि पूरे हिंदुस्तान के लोग ये चाहने लगे कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिले। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों से बेहतर दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट आने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान में आया तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूं। और यही बात हॉस्पिटल की, पहले सरकारी हॉस्पिटलों में बरतने समय इतनी बदबू आ करती कि उल्टी पड़ने हो जाती थी। आज दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटल एयर कंडीशनड है, 24 घंटे दवाइयां मिलती हैं, बेहतर डॉक्टर हैं, आधुनिक मशीनें हैं। 1 महीने तक बड़े से बड़ा ऑपरेशन अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं कर पाता किसी कारण से, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन मुफ्त होता है, पैसा दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जाए, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, इलाज पे 1 रुपया लगो, 500 करोड़ रुपए लगो, खर्चा दिल्ली सरकार देती है प्राइवेट हॉस्पिटल को भी, इंसानियत की जान बचाने के लिए। कोई शहीद हो जाए देश की रक्षा करते हुए, जनता की रक्षा करते हुए, उसको सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देती है, देश में और कोई सरकार नहीं देती। सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है, पूरे देश में और कहीं पे नहीं है। दिल्ली के लोग भूल गए कि बिजली कभी जाती है, 24 घंटे बिजली रहती है, सारे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती है, 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट माफ है बिल्कुल, और 400 यूनिट का हाफ रेट, आधा रेट है। और एक घर के अंदर 3 मीटर लगे तो 600 यूनिट माफ है, 4 मीटर लगे तो 800 यूनिट माफ है। मीटर के साथ 20,000 लीटर पानी फ्री है। जितने भी मीटर घर में लगेंगे, हर मीटर में 20,000, 24 घंटे पानी आता है। आज दिल्ली में आपको जनरेटर नहीं दिखाई देगा, इन्वर्टर नहीं दिखाई देगा। ये सारे काम हरियाणा के अंदर भी हो सकते हैं अगर ईमानदार सरकार हो तो। ये जो टेलीविजन वाले खड़े हैं, इनके माध्यम से कह रहा हूं, खट्टर साहब अभी 3 साढ़े 3 साल बाकी है, ये काम कर लो, हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये नहीं करे तो हम तो आ गए यहाँ पे। दिल्ली बदली, हरियाणा को भी बदलेंगे। और आपको करने नहीं आता तो केजरीवाल जी की नकल मान लो, पड़ोस में करके दिखाएं अभी। परंतु इस देश में आजादी के 73 साल बाद भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के जो बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है, हॉस्पिटल की बात करती है, स्कूल की बात करती है, रोजगार की बात करती है, व्यापार की बात करती है, और कोई पार्टी की बात नहीं करती। बहुत से व्यापारी बंधु बैठे, मैं बताना चाहूंगा आपको, दिल्ली सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। एक भी दुकान के अंदर, एक भी फैक्ट्री के अंदर दिल्ली सरकार का इंस्पेक्टर नहीं जा सकता किसी भी पोस्ट पर। ये कहते हैं ये टैक्स देते हैं, सरकार के भागीदार हैं, सरकार के मालिक हैं, ये ईमानदारी से टैक्स दें। और नतीजा क्या हुआ, जब सबने ईमानदारी से टैक्स दिया तो हमारा जो 25,000 करोड़ रुपए साल का बजट था, वो 65,000 करोड़ रुपए साल का बजट हो गया। लोगों ने इंस्पेक्टर के लिए रिश्वत बचानी छोड़ दी, वो सरकार के देनी शुरू कर दी। नतीजा ये है कि देश के अंदर दिल्ली सरकार अकेली ऐसी सरकार है जो प्रॉफिट की सरकार है। कोई 1 रुपया कर्जा नहीं ले रखा, बाकी सारी सरकार घाटे में चल रहे हैं, कर्जे के बोझ के नीचे दबी हुई है। सब कुछ जनता का माल जनता को वापस भी दे रहे। कोरोना के अंदर सबसे बेहतरीन फार्मूले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निकाले और आज पूरे देश के अंदर चर्चा होती है। लोग पूछे मैं मोदी का मुकाबला तो केजरीवाल कर सके, बाकी तो बस कांग्रेस तो असल में जीतती नहीं, और जीते तो जीती जिताई भी की जाए। अमित शाह फाइल लेकर आवे, देखिए तारे कारनामे देख लेते तो मारा के दूध के दो हो जो और निभा भी करते ले जाओ। ये लोग बस तारा आ जाएंगे, दूध के दो तारा तो हो जाए तो डरते उड़ जावे। तो मैं ये बता रहा हूं
जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोग बीजेपी और जेजेपी से नफरत करते हैं, उस अनैतिक गठबंधन से नफरत करते हैं, उनकी जाति और धर्म की राजनीति से नफरत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान अपने नेताओं से नफरत करती है। राहुल गांधी ने कहा था कि G23 के सारे सदस्य बीजेपी के इशारे में चलते हैं। हम नहीं कह रहे बात, G23 का सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है और वो बीजेपी के साथ चलता है। ये बात राहुल गांधी कह रहा, हम नहीं कह रहे। आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी यहां पे पालिका के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी ने तय कि हम सारे चुनाव लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ेंगे। भाई 5-7 गैर राजनीतिक संगठनों के लोग यहां पे बैठे हुए हैं। जब गैर राजनीतिक संगठन अच्छे काम करने वाले राजनीतिक दल के साथ मिल जाए तो जनता की आवाज बदलती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम ये पालिका का चुनाव लड़े और जीते। पंचायत, ग्राम प्रधानों के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के इकट्ठे बैठ के इस पर विचार विमर्श करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और अपने परिवार को बढ़ाएं। मैं बड़े स्पष्ट तौर पे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से कह रहा हूं, जैसे घर में कोई नया बच्चा आता है तो पूरा घर उसका लाड करता है। कोई गोदी लेगा, कोई मीठी गोली दुआओगा, कोई कार में घुमाओगा, कोई साइकिल में घुमाओगा, जब भी कहीं जाएंगे उसके लिए खिलौना होगा। घर में ब्याह के बाद कोई नया सदस्य आता है तो सारा घर उसकी इज्जत करता है, ताकि आपस में क्यों करता है, उसके रिश्तेदारों में भी करता है। छोरा ब्याह ही है तो छोरा ब्याह दिया मान लो तो छोरी वाला के घर में जाके उसके पैर पकड़े सबके, वो कि उनका आशीर्वाद उसको मिले और जान पहचान ठीक हो जाए। जो कहो छोरा तो ठीक है, बटे हो तो सुसराटों के लाए हो। छोरी ब्याह दी, वो जिस घर में वो बन के गई, वो सारा घर उसका लाड़कार करे, वो सबके पैर छुए। मतलब जब भी नया सदस्य आता है तो उसको इज्जत देनी पड़ती है, उसकी इच्छा को ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार हम सोचने लगते हैं हमारी जगह ले लेगा भाई, फिर तो कुर्बादार है, वैसे तो मार पड़ेगी, फिर मारनी पड़ेगी। मैं जो बात ये बता रहा हूं, जब तक परिवार बढ़ता रहता है, साझा परिवार रहता है, उसकी ताकत बहुत भारी होती है। अड़ोसी पड़ोसी कोई उसकी तरफ आसानी से दिखता नहीं, और भाई संख्या कम हो जाता कोई भी खांस से मर ना गए। तो इस बात का हिसाब लगा के सबकी इज्जत करो, और अपना काम तो व्यवस्था को बदलना है। राजनीतिक सत्ता को एंजॉय करना नहीं है। मैं एक बात और बता दूं, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, उन्हें मजदूरों का फालतू काम करना पड़ा, 24 घंटे लगे रहे। और जब ये देश बदले, इस देश को अगर सुधारा है तो मजदूरों ने सिर पे टोकरे ले लेकर सुधारा है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, किसान ने दिन रात 24 घंटे खेत में पानी दिया है, और हालात क्या किए। आज अमेरिका का किसान मस्जिद कार के अंदर अपने खेत में जावे, ऑस्ट्रेलिया का किसान है हेलीकॉप्टर से 2 गुना माल हो गया उनके नाती। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब के कर सकते थे,
अगर नीयत ठीक होती तो। कहीं न कहीं नीयत के अंदर जब मुखिया, पार्टी का मुखिया, देखो नीचे तो किसी भी काम का जी कर सके, जब जो पार्टी का मुखिया है ना वो ठीक होगा तो नीचे वाला अपने आप ठीक रहना पड़ेगा। घर में बाबू मजबूत होगा ना, कोई बच्चे की मजाक ले आंख उठा के इधर देख के, और वो ढीला होगा तो बस सब अपना अपना काम करेंगे। ये जो राजनीति, तो उस त्याग के साथ में देश आगे बढ़ेगा। अगर ये राजनीतिक लोग इसको सेवा का माध्यम समझेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर कमाई का साधन समझेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश का ऐसे दुखी रहना पड़ेगा। तो आप इस पर विचार करें। और मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कह रहा हूं, एक टोपी की बड़ी कीमत है। बड़े से बड़ा मंत्री और बड़े से बड़ा अधिकारी टोपी मार के 50 आदमी चले जाए, फीस करने में डर रहे हैं कि ये भाई मजबूत आदमी मेरे लिए कह देंगे, कितनी पोल खोल देंगे। तो इसकी कीमत को हम समझें। जनता के बीच में जब जाएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो वकील साहब बैठा था कटकट टोल से आया, अभी मैंने दिक्कत आ, आइए बैठे, आम गए होता थे वैसे तो जितने काम आप गए सब दूर पे, आ भाई आओ बैठो, केजरीवाल ठीक काम कर रहा है। एक टोल पे भी खूब सुबह खूब काम कर रहा है, उनका बनी आवाज हम सब। और 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, जो अपना आपने किसाना का मसीहा का है उसको बोलने नहीं दिया भाई, 15-20 मिनट खड़ा हो गया, चला गया, मेरे माइक नहीं मिलेगा। तो ये फर्क समझ लो था, जो मन से अगर सेवा करेंगे तो जनता तुम्हें पूरा मौका देगी। और आज हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को चाह रही है, जरूरत है कि हम उन तक पहुंचा। अगर हम उन तक पहुंच जाओगे ना, ईमानदार की बात है, तारी सरकार बनने को रोक नहीं सकता। पंजाब में अपनी सरकार बन रही है, सारा देश रुका, हमारे संसद में भी मोदी भी रुका है कि मैं केजरीवाल ने रोक दो, चाहे कांग्रेस की वोट दे दो, बीजेपी का लो, समझ लो, बाकी जो मर्जी कर ले, रुकेगी नहीं इन पर। जो दिल्ली में नहीं रुकी नहीं, इसका पंजाब में रुक नहीं रही है। और ये जो पद मिल रहे ना पंजाब में, सरकार बढ़ते बड़ी मुश्किल से मिला करके, लड़के इस पर ध्यान दे दो। इन पदों की बड़ी कीमत है, इसके साथ समय डिवोट करो, लोगों का हाथ जोड़ो, लोगों की समस्याओं को उठाओ, ताकि सरकार उसके लिए बाध्य हो और लोगों के काम कराओ। जय हिंद, जय भारत।